गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 12th के मैथ में डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम कुछ नए तरह के प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। यह प्रश्न है कि y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो आप लोग डिफरेंशिएशन प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात कर चुके हैं। अब द्वितीय कोटि के अवकलज का जब प्रश्न आएगा तो उसको किस प्रकार हल करते हैं वो आज देखेंगे कि y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स फलन है, तो x के सापेक्ष जो अवकलन की प्रक्रिया हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसी प्रकार dy बाई dx हम लोग निकाल रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन का मतलब हुआ dy बाई dx। तो यह u इंटू v के रूप का है। तो एक बार आपका जो एक फलन है उसको छोड़ दिया जाता है और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ दिया जाएगा तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x से x क्यूब कट जाएगा और बचेगा आपका x स्क्वायर। अब प्लस इसको पहले लिखे तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू log x। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब है कि आपको पुनः अवकलन करना होगा। प्रथम कोटि का अवकलज हुआ dy बाई dx, इसी को आप y डैश के रूप में भी व्यक्त करते हैं और कहीं कहीं इसी को y1 भी लिखा जाता है। जब dy बाई dx को x के सापेक्ष पुनः अवकलित करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो इसको d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर लिखा जाता है और यही द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। इसको भी आप y डबल डैश से व्यक्त किया जाता है या इसको कहीं कहीं y2 भी लिखा जाता है। तो बच्चों मैथ में जो संकेत है, सिंबल है, उसका विशेष महत्व है। तो आप इन सिंबल को, इन संकेतों को भी समझते चले कि द्वितीय कोटि के अवकलज को किस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। यहां देखिए डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर। तो जब हम द्वितीय कोटि का अवकलज निकालते हैं तो आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस यहां जो है फलन, इसमें 3 जो कांस्टेंट राशि है उसको हम बाहर छोड़ देंगे और यहां जो आपका 2 है x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, उसको पुनः u इंटू v के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो एक बार x स्क्वायर को बाहर छोड़ दिया गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, अब प्लस log x को छोड़ देने पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो ये फिर x से x स्क्वायर कटेगा तो आपका क्या बचेगा x। तो यहां पर 3 से x का मल्टीप्लाई होने पर ये बचेगा आपका 3x और यहां पर जो 2x है उससे 3 का मल्टीप्लाई होने पर 6x को हमने पहले लिखा है और यहां पर log x। तो आपका 2x और ये 3x मिलके हो जाएगा 5x अब प्लस 6x इंटू log x। तो इन दोनों में x कॉमन निकल जाएगा, तो x कॉमन हुआ तो बचा आपका 5 प्लस 6 log x और यही इस फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि y बराबर साइन log x के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो y बराबर आपका साइन log x है और जब इसका प्रथम कोटि का अवकलज यानी dy बाई dx निकालते हैं तो आपका क्या होगा d साइन log x बटे d log x लिखते हैं क्योंकि x के यहां पर log x है और फिर d log x को ऊपर ले जाएंगे अब बटा dx। इस प्रकार को इसको पार्ट करके हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते रहे हैं, पहले भी निकाले हैं। तो यहां पर sin x का डिफरेंशिएशन होगा log x, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x और x के जगह पर यहां पर log x है। तो ये हो गया आपका sin x का डिफरेंशिएशन cos x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x। तो इस प्रकार प्रथम कोटि का अवकलज हमको प्राप्त हुआ। तो पुनः हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर dy बाई dx का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये होगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो एक फलन को पहले छोड़ देते हैं, cos log x को छोड़ दिया गया और 1 बाई x का डिफरेंशिएशन -1 बटा x स्क्वायर होगा। बच्चों आगे के सवाल के लिए या आपको कठिन सवाल के लिए ध्यान रखें कि इसका डिफरेंशिएशन जो है -1 बटा x स्क्वायर होता है और ये कैसे होता है वो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1 बटा x का मतलब हुआ कि x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर हो जाएगा -1, यहां पर पावर था 1, ऊपर जाएगा तो x का पावर हुआ -1।
और जब इसको हम x के पावर n का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो यह n x n माइनस 1 होगा। तो पावर में n जो था -1 बगल में, x का पावर पहले से n और -1 फॉर्मूला, तो ये हुआ -1 इंटू x का पावर -2 और यह -1 और x का जो पावर माइनस में था वह नीचे में आने पर x का पावर प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। और आगे इसको हम छोड़ देंगे और cos log x का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और फिर जो log x x के जगह पर था वह फिर आपको मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log x का 1/x। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/x² cos log x और यहां पर ये माइनस था बाहर आया और 1/x मल्टीप्लाई होके 1/x² और ये हुआ आपका sin log x। तो -1/x² कॉमन निकल जाएगा और बचेगा आपका cos log x प्लस sin log x, यही इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0। तो यहां आपको समझना है कि जब प्रश्न में इस प्रकार दिया रहेगा तो y2 का मतलब द्वितीय कोटि के अवकलज से है और y1 का मतलब प्रथम कोटि के अवकलज से, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो आप जो y का वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे और पहले प्रथम कोटि का अवकलज यानी dy/dx ज्ञात करेंगे। तो यह प्रथम कोटि का अवकलज dy/dx बराबर होगा, इसका डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट है तो बाहर cos x का माइनस sin x और x के जगह पर log x था तो log x का फिर डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर log x का 1/x। तो यहां पर आप देखते हैं कि 1/x दोनों में कॉमन है तो 1/x कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको प्रश्न में क्या लाना है, तो प्रश्न में आपको लाना है xy1 यानी x इंटू प्रथम कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि का अवकलज हमने ज्ञात कर लिया है तो आप x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो इससे मिलता जुलता पद आपको प्राप्त होगा और दूसरा जो यहां पर x 1/x है वो x से मल्टीप्लाई करने पर यह कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x से गुना कर रहे हैं, x से गुना करने पर तो ये होगा आपका x इंटू dy/dx बराबर यह 1/x x से कट जाएगा, यानी जो बचा हुआ जो फलन है वो हम यहां पर उतार देंगे। अब क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज भी आपको ज्ञात करना है तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर आपको u इंटू v का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करेंगे और उसमें पहली बार में dy/dx को छोड़ देंगे और x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन आपको 1 होगा। दूसरी बार में प्लस का चिन्ह होगा, u इंटू v के फॉर्मूला में x को छोड़ रहे हैं और dy/dx का पुनः अवकलन करेंगे तो यह द्वितीय कोटि का अवकलज यानी d²y/dx² होगा। अब इस साइड के बाद आप RHS में प्रक्रिया करेंगे अवकलन का तो -3 sin x का cos x और log x जो है उसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 4 और cos x का माइनस sin x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि यहां जो लाना है x² y2 यानी आपको यहां पर द्वितीय कोटि का अवकलज में x² लाना है यानी आपको x से गुना करना है। यहां पर भी देख रहे हैं कि x y1 है और यहां पर आपको केवल y1 यानी प्रथम कोटि के अवकलज में x से गुना करना है, यानी आपको x से इस पूरे फलन में पूरा जो है x से गुना करना है। तो आप x से पुनः गुना करते हैं इसमें तो x से गुना करने पर यह होगा आपका x इंटू dy/dx, यहां पर x से गुना करने पर होगा x² इंटू d²y/dx² और यहां पर जब आप x से गुना करेंगे तो x वाला पद कट जाएगा, नीचे में 1/x है तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा 3 cos log x और इसमें भी जब आप x से गुना करेंगे तो 1/x वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा -4 sin log x। तो इन दोनों का जो माइनस है वो हम जब कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा आपका cos log x 3 cos log x
और यहां बचेगा आपका +4 sin log x। तो आप सवाल को देखते हैं कि आपका जो यह वैल्यू है वह फिर से प्रश्न के वैल्यू के बराबर हो जाता है, यानी 3 cos log x +4 sin log x, इसका वैल्यू क्या था, y के बराबर था। तो यहां पर माइनस, और यह टोटल का वैल्यू आपको प्रश्न में y दिया हुआ था तो y लिखेंगे उसके बदले में, और अंत में यह जो आपका जो साबित करना था उसको देखेंगे। तो आपको क्या लाना है, x² तो यहां पर यह x², और यह द्वितीय कोटि के अवकलज को हमने बताया कि यह y2 के द्वारा भी व्यक्त होता है, तो इसको y2 लिखेंगे, अब प्लस x प्रथम कोटि का अवकलज यानी कि y1, और यह -y जब आपका LHS में आएगा तो +y बराबर 0 आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग अब डिफरेंशिएशन चैप्टर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। अगले दिन हम लोग रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़ा हुआ प्रश्नों को भी हल करेंगे, और इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर समाप्त होगा। तो बच्चों इसी तरह आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोस को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो प्रॉब्लम हो उसे कमेंट में डालें। धन्यवाद।